हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, जो कि ये जो है 2 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में। और ये टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एक्टिव एंड और पैसिव वॉइस को हर क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक, कि वॉइस निम्नलिखित 2 प्रकार की होते हैं। वॉइस कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला आपका क्या है? एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। फिर क्या है? सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, जो कि सिंपल प्रेजेंट में देखेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा या तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको एक सेंटेंस मिलेगा तो इसमें देखिए करना क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या होता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम लोग कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आपको जो है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब आपको पहचानना जरूरी होता है, ठीक है, ये अनिवार्य है। तो देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मोहन क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये देखिए हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक। मोहन ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है? टीचना, और सब्जेक्ट क्या है? राम है, ठीक। तो इसमें आपका रूल क्या है कि ये आपका सब्जेक्ट है, यानी जब भी एक्टिव से जब भी पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। आपका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो है हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है मोहन है, मोहन को जो है हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ठीक। यानी इसमें आपका जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक। आपको ये माइंड में सेटअप करना है ना। यानी पहला बात आपका क्लियर हुआ, ठीक। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। और दूसरा क्या आपका, और आपको ये पता है कि जब भी आपका जो है प्रेजेंट, जैसे ये देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, राम टीच मोहन, यानी राम मोहन को पढ़ाता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सहायक क्रिया में। और फिर दूसरा आपका क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ही हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, लेकिन उसमें प्लस बीइंग जुड़ता है, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट आपका क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया में चेंज होता है, ठीक है। यानी ऐसे ही सिलसिला सब कुछ जारी रहेगा। तो अब देखिए, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है ना। जब भी ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, हमने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले देखना ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोहन आपका क्या ऑब्जेक्ट, यानी सबसे रूल आपका क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मोहन, यहाँ पे आपका मोहन हो गया, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बना दिए। फिर क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि ये किस टेंस में है, यानी राम टीच मोहन, यानी राम जो है मोहन को पढ़ाता है, ठीक, पढ़ाता है, यानी ता है, ती है, ते है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया में चेंज होता है, ठीक। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया क्या है? एज, एम, आर है, ठीक। यानी हम अपने कर्ता के अकॉर्डिंग, हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए, आपका मोहन है, मोहन के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपका इज का यूज होता है, तो आप इज का यूज कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए, आपको ये देखना है, यानी इसका सब्जेक्ट है तो मेरा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता तो हम लगा दिए। फिर आपको ये देखना है कि इसका मेन वर्ब है तो मेरा भी मेन वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ये टीस लिखा हुआ तो इसको हम डॉट कर देंगे, ठीक है, डॉट कर देंगे। और आपको ये भी माइंड में रखना है कि जब भी एक्टिव से जब भी पैसिव बनाते तो हमेशा मेन वर्ब जो आपका होता है हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो वो आपका पैसिव नहीं है, ठीक।
किसी भी कुछ भी टेंस में हो, अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है जब भी मेन वर्ब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। तो टीच का आपका टॉट हो गया, टॉट, ठीक, यानी मोहन इज टॉट, ठीक। टॉट के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे, बाय, ठीक, बाय। और फिर ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे हम, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या आपका हो जाएगा, राम है तो राम हो गया, ठीक, यानी मोहन इज टॉट बाय राम। ये आपका सेंटेंस सही हुआ है, यानी बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या कहा, हमने आपसे क्या बताया कि हमने आपसे ये कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, देखिए बन गया, ठीक, ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, बस आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ईजी है। दूसरा सेंटेंस क्या है, बस वही सेम फार्मूले का आप यूज कीजिए। आई राइट अ लेटर, आई राइट मैं लिखता हूँ, लेटर मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक, लिखता हूँ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये है। तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर कर देंगे। फिर आप ये देखेंगे ये किस टेंस में है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में। और तो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक। ए लेटर इज, ठीक है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट है तो मेरा भी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भाई इसमें लगेगा, ये आपको पता ही है। और देखिए आपको ये देखना, ये इसका मेन वर्ब है, जब इसका मेन वर्ब है तो मेरा भी मेन वर्ब होना चाहिए, आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक। इसका सब्जेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक, इसका मेन वर्ब है तो मेरा भी मेन वर्ब होना चाहिए। तो ये इसका क्या राइट है, जब राइट है, जब भी हम पैसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म में हमेशा जो है यूज करेंगे। तो राइट रोट रिटन होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन होगा, रिटर्न कर दिए। ए लेटर इज रिटर्न, रिटर्न करने के बाद जैसे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म के बगल आपको बाय का यूज करना है, बाय। अब देखिए ये आपका आई क्या, आई आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का मी होता है, आई मी माई, ठीक, यानी सब्जेक्ट है ना, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव होता है, केस होता ना, तो वही आपका जो है, तो आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, आई का मी होता है, मी ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा, बस ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। आपका तीसरा सेंटेंस क्या है, एक्टिव में लिखा हुआ पैसिव में चेंज करना है कि ही विल रीड दिस बुक, ठीक है, ही विल रीड, वह पढ़ेगा दिस बुक, है ना, इस किताब को, वह इस किताब को पढ़ेगा, ठीक। ये कहा गया पढ़ेगा, गागी की, अर्थात ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस के सहायक क्रिया में चेंज होता है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का सहायक क्रिया क्या है, विल बी शैल बी है, आपको पता है। तो वही सेम फार्मूला, सेम ट्रिक आप लगाइए। आपका क्या है कि दिस बुक आपका है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। चलिए बना दीजिए तुरंत। तो आप क्या करेंगे, दिस बुक कर देंगे, दिस बुक, आपने दिस बुक कर दिया। और ये आप देखिए, अब इसका सब्जेक्ट है भाई, तो मेरा भी सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा भी सब्जेक्ट हो गया है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस के सहायक क्रिया में, है ना। तो हम क्या करेंगे, दिस बुक कर दिए, और दिस बुक करने के बाद आपका क्या होगा, विल बी, ठीक है। विल बी का यूज, विल बी शैल बी का यूज होता, तो हम क्या करेंगे, विल बी, ठीक, यानी इसका सब्जेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब तो मेरा हेल्पिंग वर्ब, इसका मेन वर्ब तो मेरा भी मेन वर्ब। रीड का क्या होगा, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड पढ़ते हैं, ठीक, रीड हो गया। फिर जैसे थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसी के बगल तुरंत बाय का यूज करेंगे, ठीक है, बाय का यूज करेंगे। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का हिम होता है, ठीक है। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्टिव है पैसिव में चेंज करना। तो मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आ लेटर कर देंगे हम, ए लेटर इज कर देंगे। इज करने के बाद आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये राइट्स है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, राइट और रिटर्न हो जाएगा आपका, रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद जो तुरंत बाय का यूज कर देंगे। बाय का यूज करने के बाद ये आपका क्या है, अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट यानी आपका ये मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे बाय बुक्स,
ते मीन्स वे, बाई मीन्स खरीदते हैं, बुक्स मीन्स किताबें, वे किताबें खरीदते हैं, ठीक है, वे किताबें खरीदते हैं। तो ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये आपका बुक्स लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, बुक्स कर देंगे। और जब बुक्स कर दिए तो आपको ये देखना किस टेंस में, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है, और है ना। तो ये आपका जो है बुक्स क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता है। जब बहुवचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज हो रहा है, ठीक है, यानी बुक्स आर कर दीजिए आप। फिर आपको जो है ये आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ इसका मेन वर्ब है, तो मेरा भी मेन वर्ब होना चाहिए, तो है ना। तो इसका जो है बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको पता ही, बाय का बाट होता है। बाट कर दिए, और बाट करने के बाद तुरंत जैसे थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है, हम बाय का यूज करते हैं, बाय का यूज कर देंगे। और ये आपका सब्जेक्ट है दे, और दे का ऑब्जेक्ट है ना, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे का देम होता है, ठीक। आपका ये देम होगा, ये भी आपका सेंटेंस सही हो गया। आपका छठवां क्या है कि आई डू नॉट लाइक हिम, ये देखिए नेगेटिव का सेंटेंस। आप कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। यानी आपका जितना भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नेगेटिव का है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है। तो हमने ही कर दिया। और आप ये देखिए, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है भाई, यानी इसका सब्जेक्ट है तो मेरा भी सब्जेक्ट हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा। अब जब भैया इसका नॉट है तो मैं भी नॉट लगाऊंगा, मेरा भी नॉट होना चाहिए, तो हमने भी नॉट लगा दिया, ही इज नॉट कर दिए। अब इसका मेन वर्ब है तो हम भी लिखेंगे, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक कर दिए। और तुरंत थर्ड फॉर्म के बाद आप, है ना, लाइक कर दिए, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाय का यूज कर दीजिए। ये आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई मी माई, यानी मी होगा, तो आप यहाँ पे मी कर दीजिएगा, बस आपका ये सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट देखिए, डू यू लव हर, डू यू लव हर, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका हर जो आपका ये लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी सी हर हर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा ये यहाँ पे हर है तो हर लिख देंगे, नहीं, हर का जो है सब्जेक्टिव क्या होता है, सी होता है। तो हम क्या कर दिए, सॉरी सी तो करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं है। इधर देखिए, आपको जो है, आपको ये देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का है। तो जब इंट्रोगेटिव का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का यूज, जब इसका हेल्पिंग वर्ब है तो भाई मेरा भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज का हमने यूज कर दिया। और क्या करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर का क्या होता है, शी होता है, हर शी कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ये आपका मेन वर्ब है लव है, तो लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, LOVED, लव्ड हो गया। फिर थर्ड फॉर्म के बाद हम आपसे क्या बताए थे कि आप बाय का यूज कीजिए, और आपका यू का क्या होगा, यू योर होता है, तो आप यहीं पे डायरेक्टली यू कर दीजिए, बस सही हो गया। यानी डू यू लव हर, तो क्या हो जाएगा, इज सी लव्ड बाय यू, ठीक। आपका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, आई रीड अ बुक, आई रीड में पढ़ता हूँ, अ बुक मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो बनाएंगे तो अबुक जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, अबुक, अबुक हो गया, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। इज का यूज क्यों होगा, क्योंकि ये आपका जो है पैसिव एक्टिव किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ए बुक इज कर दिए, रीड बाय मी का यूज कर दिए। आपका क्या है, मोहन रीड्स अ नॉवेल, सेम सेंटेंस है, तो क्या कर देंगे, ए नॉवेल इज read बाय मोहन। 10वां क्या है, द बॉय फ्लाइज काइट, ठीक। हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब ये सेंटेंस आपका जो हम क्या होता है, ये सेंटेंस आपका बहुत ईजी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सेंटेंस को आप जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, और
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इन्हीं बातों से आपसे कहना चाहता हूं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत समीप में ही है, करीब है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और धन्यवाद।